याद दिला दिया करो, कभी कभी कर देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। याद दिलाने के लिए थैंक यू। कर दिए मैंने। चलिए, तो अभी देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस के जो तीन मेथड हमने कंप्लीट किए हैं, अलग अलग मेथड से क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या अमाउंट उसके अंदर आएंगे, वो हमने सीखा। अमाउंट कहाँ से लिखे जाते हैं, जो भी हमने लेजर अकाउंट बनाए वहां से। अब ट्रायल बैलेंस का एक, मैंने क्या बोला कि जैसे कि हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो इन दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, बताइए। उन डेबिट साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल। वेरी गुड, मैच होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। लेकिन मैं यदि ये कहता हूं यदि मैं ये कहता हूं कि आपने बहुत प्रयास किया, आपने टोटल जब लगाया ना, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल में डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस आपने देखा, तो डिफरेंस आ रहा था, तो फिर आपने एक बार सोचा कि हो सकता है कि टोटलिंग में गलती हो गई हो। तो आपने क्या किया, टोटल दोबारा लगाया, तो भी उतना ही डिफरेंस आ रहा था। एक बार एक बार टोटलिंग किसी और से भी लगवा के देख लिया आपने कि भाई मेरे तो देखो टोटल यही आ रहा है डिफरेंस, अब पता ही नहीं क्यों। एक बार आप भी लगा के देख लो। उसको भी आपने कहा, उसने भी लगा के देख लिया, तो अब टोटल मैच ही नहीं हो रहा, वही डिफरेंस आ रहा है जो उसके भी आ रहा था। इसका मतलब अब तो पता चल गया कि बराबर नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, जब यदि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आए, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करे, इसका मीन्स ये है कि पीछे कुछ ना कुछ गलतियां रह गई है। पीछे कुछ ना कुछ, यही करवा रहा हूं बेटा, जो आप सुन रहे हो, जो आप सुन रहे हो वही करवा रहा हूं बेटा। देख लो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात कही है रोहित ने। ट्रायल बैलेंस और लेजर दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं। ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, तो मैंने अभी अभी क्या सीखा था हमने, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, मैच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना मैच। अगर मैच हो जाता है तो आपका आंसर सही है और कुछ गलतियां नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मैच नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया ना, तो वो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, कुछ ना कुछ गलती रह गई। तो उस गलती को देखना पड़ेगा कि वो गलती कहां पर हुई, कैसे हुई। और ये लो, बहुत बढ़िया बेटा। डाउट है तो अभी स्टार्ट होते ही पूछना चाहिए था ना। अब चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, सारी बातें कर लिए, अब कह रहे हो डाउट है। या फिर आप कभी भी क्लास के अलावा भी, जैसे कि ये नेहा है वो पूछती है मुझसे, तो ऐसे पूछ लीजिएगा आप, है ना।
हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो ना बेटा रोहित। क्यों नहीं, बिल्कुल आराम से। व्हाट्सएप पर, फोन पर, जैसा भी आपको सुविधा लगती है। ठीक है। चलिए, तो आप देखिएगा, समझिएगा कि ट्रायल बैलेंस यदि मैच नहीं हो रहा है ना, इसका मीन्स ये है कि आपकी पीछे मतलब जो लेजर है या जनरल एंट्री है, उनमें कुछ ना कुछ आपकी गलतियां हो गई। इस कारण की वजह से, इस कारण से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। और आपको मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते हैं तो ऊपर जो हेडिंग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस की, उसमें क्या लिखते हैं याद है आपको? ट्रायल बैलेंस की जो हेडिंग लिखते हैं ऊपर, जब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं याद है क्या आपको? अरे, ये बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे, ट्रायल बैलेंस बना रहे। बैलेंस शीट तो बाद में बनेगी। यस सर, और बोले जा रहे हैं देखो, नेहा को। अरे भगवान, सुनो मेरी बात। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च 2000 जो भी है आपका। या फिर, या फिर कोई भी एज ऑन लिख देते हैं, ठीक है ना, एज एट लिख देते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग हम उसमें भी लिख सकते हैं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो इसमें कैसे क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस एज एट, या तो ऐसे लिख देंगे, या फिर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी आपका ईयर है वो वही है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस कब बनाई जाती है ये बताओ मुझे? ट्रायल बैलेंस कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रायल बैलेंस कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रायल बैलेंस को अगर मैं ये कहूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो कब बनाए जाते हैं? एंड ऑफ द ईयर, जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं। मैंने बताया भी था जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेट बताया था तब। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। तो ट्रायल बैलेंस भी, ट्रायल बैलेंस की मदद से ही, ट्रायल बैलेंस की मदद से ही क्या तैयार किया जाता है? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या तैयार किए जाते हैं? फाइनल अकाउंट। तो अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि यदि अब फाइनल अकाउंट बनने को ही है, लास्ट टाइम आ गया और एंड हो गया पूरा ईयर, और अब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं हम, तो अब एक बात सोचो, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही, गलती रह गई। अब एक तो इधर से ही प्रेशर ये कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, और एक इधर से ये ट्रायल बैलेंस से मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ गलतियां रह गई। तो कुछ अब गलतियां रह गई है पीछे, हमको भी पता है, लेकिन फाइनल अकाउंट भी बनाना है। फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो अब इतना टाइम है नहीं हमारे पास में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर की डेट आ गई है। अब फाइनल अकाउंट बनाकर तैयार रखना ही है। तो अब बताओ आप क्या करोगे उस केस में?
बताइए। यस, अपूर्वा का बिल्कुल कहना सही है। एकदम परफेक्ट बात कही है अपूर्वा ने, कि हमारे पास में अभी इतना टाइम है नहीं है कि हम अब पीछे की गलतियों को देखने बैठे, क्योंकि टाइम तो रहा नहीं। अब पीछे की यदि गलतियों को देखने बैठेंगे तो कितना टाइम लगे उसका कोई पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए जो मिस्टेक है ना, जो भी मिस्टेक आ रही है, ठीक है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जब टोटल किया तो आप देखोगे कि डिफरेंस जो आ रहा है, तो उस डिफरेंस अमाउंट की जगह हम क्या लिख देंगे, एक वर्ड लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। दोनों साइड इक्वल करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। जैसे एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड कम आ रही है। डेबिट साइड आ रही है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट साइड आ रही है 80,000 रुपीज। डेबिट साइड आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट साइड आ रहा है 80,000। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, डेबिट साइड तो ज्यादा है ही है, बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखोगे तो सही, लेकिन उसका अमाउंट कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में। और कितना आएगा बताइए, क्रेडिट साइड में 20,000। वेरी गुड। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस फिलहाल के लिए मैच हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस फिलहाल के लिए मैच हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद में आप क्या बना लोगे, फाइनल अकाउंट बना लोगे। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में फिर आप क्या करोगे, उस सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या गलतियां रही उसको फिर आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। ओके। तो अब आपने ट्रायल बैलेंस में देखो गलतियां क्या क्या मतलब हो सकती है, पहले वो चीज हम पढ़ रहे हैं। जो आपने सस्पेंस अकाउंट लिखा ना, तो वो क्यों, क्या क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको मैं बता दूं, सुनिएगा। अभी एरर्स के बारे में मैं बताऊंगा। कभी कभी ऐसी भी एरर्स होती है जिसमें आप देखोगे कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना, ट्रायल बैलेंस वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन अभी सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अभी एरर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस में कभी कभी देखोगे आप कि टोटल जो है वो मैच हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और फिर भी वो ट्रायल बैलेंस क्या है, गलत है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है। तो उस एरर का भी कैसे पता लगाया जाएगा,
उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो आप फटाफट से सभी बच्चे, जिसके पास डीके गोयल है, जिसके पास डीके गोयल है, जिसके पास डीके गोयल है। हेलो। हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम। मैंने तो क्लास ले ली मैम आज की तो। अच्छा अच्छा। अभी अभी मैं करता हूँ अभी क्लास ले रहा हूँ मैम। अच्छा अच्छा, मैं भी भेजता हूँ। ठीक ठीक ठीक। चलिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि सस्पेंस अकाउंट हम बनाएंगे, तो जिसके पास डीके गोयल है, डीके गोयल है क्या? बोला सर, यस सर है। तो डीके गोयल, नो सर, वेरी गुड। जिसके पास डीके गोयल नहीं है वो नो लिख दो, और जिसके पास डीके गोयल है वो यस लिख दो। जैसे कि नेहा ने नो लिख दिया, इसके पास डीके गोयल नहीं है। और अभी सभी के पास में डीके गोयल है। रोहित ने बोला नो, इसके पास भी नहीं है। अपूर्वा के पास भी नहीं है। विकास के पास भी नहीं है। राकेश के पास, कुलदीप के पास, रोहित के पास। इतने सारे बच्चों के पास में नहीं है। यस सर है। ठीक है। रक्षा के पास में है मतलब इसका, और किसी के पास में नहीं है। एनसीईआरटी बुक है ना? चलो, कोई नहीं, अभी एनसीईआरटी बुक में बता देता हूँ। तेरे सुनाई दे रहे हैं? क्या बात है। मतलब आप सभी बच्चे जो है ना, वो ये देख रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं। इसमें तो वो चीजें जो है वो नहीं दी हुई। तो आई थिंक, सॉरी, मुझे क्लिक करके भेजना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, एरर्स ही दी हुई है। एरर्स तो अभी पढ़ेंगे।
क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर के अंदर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, देखिए। एनसीईआरटी में है नहीं ना बेटा, नहीं तो बता देता। एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, नहीं तो बता देता मैं। पहले वाला जो है वो मैंने अभी अभी आपको बताया है। दो फोटोज भेजी है इसके अंदर मैंने, तो एक और दो, दो है ये। तो अब इसके अंदर से एक बार आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो क्या, देखकर? ट्रायल बैलेंस बना सकते हो फटाफट से, जल्दी जल्दी। इसमें क्या है कि कुछ चीजें आपको पता है, वो रूल याद रखिएगा। सारी एसेट जो होती है वो डेबिट साइड में लिखते हैं, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, सारे इनकम क्रेडिट साइड में। जल्दी करिए, कितनी देर में कर सकते हो इसको, फटाफट से। बोलिए बेटा, रोहित, नेहा, कितनी देर में कर सकते हो? रोहित, नेहा, रक्षा, अपूर्वा, राकेश, अश्मित। ट्रायल बैलेंस बनाना है ना, जो इसमें बना हुआ है ना सेम ऐसे ही। बस कुछ गलती है। गलती क्या है कि आप देखोगे कि कुछ जो डेबिट में लिखी हुई है ना कोई चीजें, वो हो सकता है कि क्रेडिट में भी लिखी हुई हो। तो उसको चेक करके डेबिट में ही लिखना है, और जो सही है उसको सही लिखते चलो। और जो कुछ हो सकता है कि क्रेडिट में आएगी, वो डेबिट में लिखी हुई है, तो उसको क्रेडिट में लिखना है।
कर रहे हो। अरे ट्रायल बैलेंस बनाना बेटा रोहित, जैसा इसमें बनाया हुआ है ना वैसा सेम। बस आपको देखना है कि जो चीज डेबिट में आएगी वो डेबिट में लिखनी है, जो चीज क्रेडिट में आएगी वो क्रेडिट में लिखनी है। क्वेश्चन में गलती क्या कर रखी है, कोई एक आध पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना डेबिट या क्रेडिट की जगह, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख रखा है, या क्रेडिट की जगह डेबिट में भी हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, परचेज, परचेज किधर लिखा जाता है बताइए, परचेजेस, परचेज किधर लिखा जाता है? डेबिट साइड में, वेरी गुड। और परचेज रिटर्न, सॉरी, सॉरी, क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। तो अब यदि मैं आपको ये कहूं कि इस क्वेश्चन में देखिए परचेज रिटर्न जो है ना, परचेज रिटर्न डेबिट साइड में लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, तो आपको सही करके रेक्टिफाई करके उसको किधर लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। बस और कुछ नहीं करना, सेम तरीके सारा फॉर्मेट सब सेम है। कर रहे हो ना? अब तो कर लोगे, करो जल्दी से। और ये सब करने के बाद आपका ये ट्रायल बैलेंस जो है ना वो मैच नहीं होगा फिर भी, ये करने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो मुझे आपको बताना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बताइए। ट्रायल बैलेंस मतलब उसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी करके बताइए। जब तक मैं एक है ना वर्क है मेरा वो करता हूँ, आप जल्दी करिए। अरे मैंने कहा जो आपको फोटो मैंने भेजी है ना क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन करना है आपको, और उसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस जो बनाओगे ना, तो उसके अंदर जो चीजें डेबिट में आने वाली है वो डेबिट में लिखनी है, जो क्रेडिट में आने वाली है क्रेडिट में लिखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है एसेट डेबिट में आती है और लाइबिलिटीज क्रेडिट में आती है, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, इनकम क्रेडिट में आती है। ये चीज ध्यान देते हुए आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। कुछ क्वेश्चन के अंदर गलती क्या कर रखी है कि डेबिट की चीज को क्रेडिट में लिख रखा है या क्रेडिट की चीज को डेबिट में लिखा हुआ है, तो आपको सही करके फिर लिखना है। और उसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना वो मैच नहीं होगा, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस बताना है कि सर इतना डिफरेंस आ रहा है। जल्दी कीजिए।
बना लिए हो क्या? डिफरेंस कितना आया बताओगे? रक्षा आपको नहीं बताना है डिफरेंस, क्योंकि आपको आपके पास में बुक है। डेबिट होता है ना खर्चा तो, कैरिज। यस, वेरी गुड। कैरिज क्या है? डेबिट। ज गुडविल डेबिट होती है। गुडविल हमारी एसेट है ना। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। कर लिया क्या? फटाफट से बताइए। हाँ बेटा, सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। परचेज डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। 461800। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये लो। 461।
गलत है बिल्कुल। इतना अमाउंट तो है ही नहीं। 4 लाख में कहाँ पे जा रहे हैं? ये तो 1 लाख के पास, एक एक 1.5 लाख के पास में ये अमाउंट ही। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है फिर, फटाफट से। क्रेडिट साइड 126200। 9। गलत। ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिए, मैं आपको ये क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, आप इसको करिएगा, ठीक है ना? और फिर मुझे बताइएगा कि सर इसमें ये अमाउंट आया है। ओके। ओके। थैंक यू।